चीन के सदर शी जिनपिंग की अमेरिका को एक बार फिर शराकतदारी की पेशकश। दो तरफा एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को अमेरिका और चीन के दरमियान अहम करार दे दिया। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजाज में शाइए से खिताब। अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीन के सदर को अच्छा दोस्त करार दिया। कहा, अमेरिका चीन ताल्लुकात दुनिया की तारीख में सबसे अहम ताल्लुकात में से एक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान की एटमी असासे जारियत की बजाय पाकिस्तान के दिफा के लिए हैं। दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर जानती है। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को अब मुआशी ताकत बनाना है। हर सूरत में चैलेंजों का मुकाबला करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 28वीं आईनी तरमीम से मुतालिक अभी तक कोई बात नहीं हुई, कल का इल्म नहीं। पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर आईनी तरमीम और बजट पास नहीं किया जा सकता। कहा, वो 28वीं तरमीम पर रद्दअमल तब देंगे जब कोई बात सामने आएगी। 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में सूबों के लिए हुकूक लिए। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत में तमाम सूबों की नुमाइंदगी पीपल्स पार्टी की वजह से हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने 28वीं तरमीम पर हुकूमत से मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा कर दिया। कहा, तहरीक इंसाफ के सामने अभी कोई ड्राफ्ट नहीं रखा गया। ये असेंबली 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। हुकूमत तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिए बगैर तरमीम नहीं ला सकती। अमरीका और चीन मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अमरीकी व्हाइट हाउस का बयान। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ खुली रखने पर भी इत्तेफाक हुआ। बीजिंग में मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि तवानाई की आज़ादाना तरसील को यकीनी बनाने के लिए आबनाए हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। चीन के सदर ने आबनाए हुर्मुज़ को अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल करने और हुर्मुज़ पर टोल टैक्स लगाने की किसी भी कोशिश की मुखालिफत की। चीन के सदर ने मुस्तकबिल में आबनाए हुर्मुज़ पर इन्हिसार कम करने के लिए अमरीका से मज़ीद तेल खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के मुख्तलिफ तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ईरान के मसले का कोई फ़ौजी हल नहीं। ईरान वतन के दिफा के लिए लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सिफारतकारी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए भी आमादा है। ईरानी कौम अमन पसंद है, जंग नहीं चाहती। दिल्ली में ब्रिक्स वज़ीर ख़ारिजा इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ब्रिक्स ममालिक और आलमी बरादरी से अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जारियत की खुलकर मजम्मत करने का मुतालबा। कहा, वक्त आ गया है कि अमरीका की गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। ईरान के नुक्ते नज़र से आबनाए हुर्मुज़ तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। जहाज़ों को ईरानी बहरी अफवाज के साथ ताउन करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका चाहता है खलीज के मामले पर मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले। अमरीका चीन को महदूद करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन चीन का उरूज हमारी कीमत पर या हमारे ज़वाल पर नहीं होना चाहिए। एक इंटरव्यू में रूबियो ने कहा, बहरान के हल में किरदार अदा करना चीन के मफाद में है। चीन के अपने बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में फंसे हैं। महकमा ख़ारिजा का कहना है कि अमरीका और चीन ने इत्तफ़ाक़ किया है कि किसी भी मुल्क को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। छह अरब ममालिक का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त में आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की जानिब से लगाए गए एक तरफ़ा क़वानीन वापस लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और उर्दन की जानिब से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि कोई मुल्क एक तरफ़ा क़वानीन मुसल्लत नहीं कर सकता। ख़त में आबनाए हुर्मुज़ पर इंतज़ामी दावों से दस्तबरदारी, इसे गैर मशरूत तौर पर खोलने और नुकसानात के मुआवजे समेत 6 मुतालबात किए गए हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। बुनियादी सवाल यह है कि क्या मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती है कि सदर ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके। ट्रंप ऐसे इकदाम चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार ना बना सके।
ताइवान चीन का नाकाबिले तंसीख हिस्सा है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करता है। हम दुनिया में एक ही चीन होने पर यकीन रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग, कहा अमरीका और चीन में राबतों को देख रहे हैं। चीनी वजीर खारिजा वांग यी ने पाकिस्तान के सिफारती किरदार की मुकम्मल हिमायत की। तर्जुमान का कहना था कि अमरीका ईरान अमल अभी तक जारी है। पाकिस्तान इसमें इंगेज और पुरुमीद है। यूएई से पाकिस्तानियों की डिपोर्टेशन से मुतालिक आदाद शुमार मुबालगा आमेज हैं। खलीजी बरादर ममालिक के साथ दिफाई ताल्लुकात अपने अंदरूनी अवामिल और तवील मुद्दती पॉलिसी पर मबनी है। तर्जुमान ने कहा वज़ीर आज़म के दौरे रूस से मुतालिक हतमी ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइली वज़ीर आज़म के खुफिया दौरे की तरदीद। अमाराती वज़ारत ख़ारजा ने कहा गैर एलानी दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात पोशीदा नहीं, ये ताल्लुकात राजदारी पर मबनी नहीं बल्कि इब्राहिमी मुआहदे के तहत हैं। गैर एलानी दौरों से मुतालिक दावे बेबुनियाद हैं। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म के ऑफिस ने कहा था कि नेतन्याहू ने जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात का खुफिया दौरा किया और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात की। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अरागची ने कहा है इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। ईरान की अजीम अवाम से दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। ईरानी अवाम से दुश्मनी के लिए इसराइल के साथ गठजोड़ नाकाबिले माफ़ी है। नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया, ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को बता चुके थे। ईरानी खबरसा एजेंसी के मुताबिक ब्रिक्स इजलास खिताब में अब्बास अरागची ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के खिलाफ कार्रवाई में बराह रास्त मुलव्वस था। उन्होंने यकजहती की खातिर मुत्तहिदा अरब अमारात का नाम नहीं लिया। जब ईरान पर हमले शुरू हुए तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने मजम्मत तक नहीं की। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान से मुतालिक अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फुजैरा के शिमाल मशरिक में एक बहरी जहाज़ को गैर मुतल्लिका अफराद ने कब्जे में ले लिया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक जहाज़ लंगरअंदाज था जब मुसल्लह अफराद इस पर सवार हुए। इदारे का कहना है कि कब्जे में लिए गए जहाज़ को ईरानी समुद्री हुदूद की जानिब ले जाया जा रहा है। खाम तेल की कीमतें कम न हो सकी, बुलंद सतह पर मौजूद। ब्रेंट खाम तेल की $106 फी बैरल में फरोख्त जारी। WTI $101 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 952 पॉइंट्स की कमी के बाद 1,66,498 पॉइंट्स पर बंद हुआ। शंघाई और जापान के निके इंडेक्स में कमी आई। कोरियन कॉस्पी में इजाफा हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत में अब मुज़ाकरात की बातें करने वाली आवाज़ें मुस्बत पेशरफ्त हैं। इन आवाज़ों पर भारतीय हुकूमत के मुस्बत रद्द-ए-अमल के मुंतज़िर हैं। ट्रैक टू या बैकडोर राबतों का इल्म नहीं है। गुज़श्ता रोज़ भारतीय इंतहापसंद जमात RSS ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात का इशारा दिया था। RSS के जनरल सेक्रेटरी का कहना था कि भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। भारत के साबिक आर्मी चीफ मनोज नरवाने ने भी मुज़ाकरात की हिमायत की थी। कहा था दोनों तरफ लोगों के मसाइल एक जैसे हैं, इनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा कि अब RSS पाकिस्तान के साथ बातचीत, अच्छे ताल्लुकात, वीज़ों, तिजारत और क्रिकेट की वकालत कर रही है। RSS के जनरल सेक्रेटरी के बयान पर भारतीय हुकूमत का रद्द अमल जानने की ज़रूरत है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारे ने कहा है बैरून मुल्क से पाकिस्तान मुखालिफ मरबूत मनफी मुहिम चलाई जा रही है। पस पर्दा बदनीयती पर मबनी मकासद कार फरमा है। मुहिम का मकसद नाम नहाज ज़राए का हवाला देकर इब्हाम, गलत फहमी और गुमराहकुन मालूमात फैलाना है। कहा यह पाकिस्तान के खित्ते में पायदार अमन के लिए किरदार को मुतनाज़ बनाने की गैर पेशा वराना कोशिशें हैं। ये उन अनासर की बेचैनी जाहिर करती हैं जो अमन के क़याम से खाइफ हैं। मुल्की मीडिया इदारों और फैक्ट चेकिंग फोरम्स ने पहले ही इस प्रोपेगेंडा मुहिम को बेनकाब कर दिया है। ऐवान सदर में मुल्क के लिए बेमिसाल बहादुरी और कौमी खिदमात के एतराफ़ में फ़ौजी अफसरों और जवानों को अस्करी एजाज़ात से नवाजे जाने की तक़रीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अस्करी एजाज़ात दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत शहीद को ख़वारिज के खिलाफ जुर्रतमंदाना कार्रवाई और अजीम कुर्बानी पर बाद शहादत सितारा बसालत अता किया गया। उनका एवार्ड अहले खाना ने वसूल किया। वतन अजीज़ पर कुर्बान सिपाही सोबान मजीद शहीद को भी सितारा बसालत से नवाजा गया।
पाकिस्तान का मकामी तौर पर तैयार फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबियती फायर। ISPR के मुताबिक फतह 4 जदीद तरीन नेविगेशनल मावन निज़ाम से लैस है। कामयाब तरबियती तजुर्बा आर्मी रॉकेट फोर्स कमान के जेर एहतमाम किया गया। फतह 4 तवील फासले तक इंतहाई दुरुस्ती के साथ अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। आर्मी रॉकेट फोर्स कमान के सीनियर अफसरान ने क्रूज मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने कामयाब तजुर्बे को सराहा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से कतर के सफ़ीर अली बिन मुबारक अल खातिर की मुलाकात। LNG की मज़ीद सप्लाई के लिए करीबी रब्ता जारी रखने पर इत्तफाक। अली परवेज़ मलिक ने कहा, दोस्त ममालिक से तवानाई सप्लाईज का हुसूल पाकिस्तान की तरजीह है। हुकूमत जामे एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसी तश्कील दे रही है। इजाफी गैस सप्लाई के हुसूल के लिए कोशिशें जारी हैं। कतरी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। लबनान पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमलों में 8 बच्चों समेत 22 अफराद जाँ बहक हो गए। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक जनूबी और मशरक़ी लबनान में तकरीबन 40 मकामात को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह के काबिज़ इसराइली फ़ौजियों पर लबनान और इसराइल में ड्रोन और मिसाइल से हमले, बुलडोज़र, टैंक और इमारतों में मौजूद इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया। जंगबंदी की मुद्दत ख़त्म होने से पहले लबनान और इसराइल के दरमियान नए मुज़ाकरात और आज वाशिंगटन में शुरू होंगे। और जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की खौफ, थ्रिल और सनसनी से भरपूर फिल्म ज़ॉम्बीट का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। फिल्म के मरकजी किरदारों में फहद मुस्तफा, महविश हयात और दीगर फनकार शामिल। फिल्म बड़ी ईद पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।